हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्गमूल के बारे में बताएंगे। वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसको कहेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या का वह गुणनखंड होता है जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे संख्या 9 पर हम लोग विचार करेंगे तो जब 3 को स्वयं से गुना किया जाता है तो गुणनफल 9 आता है। इसे क्या होगा? 3 इंटू 3 लिख देंगे या 3 स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या होता है, रूट n बराबर n टू द पावर हाफ। ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। वर्गमूल को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मूल चिन्ह कहते हैं, और मूल चिन्ह के अंदर जो लिखे शब्द को मूलांक कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है? जैसे आप तो टेबल जानते ही होंगे, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है जिसका वर्गमूल निकलता है, तो क्या होगा, उसमें टेबल ही पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग 144 का निकालना है, क्या है? जैसे हम लोग को कहेगा कि 144 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे? तो 144 में क्या होगा, सबसे कम जो नंबर होगा उससे हम लोग करेंगे। क्या होगा? 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा? 72। फिर क्या करेंगे? 2 से 36। फिर 2 से करेंगे, कितना होगा? 18। फिर 2 से करेंगे 9। अब क्या होगा? 2 से तो जाएगा नहीं, क्या होगा? 3 से। ठीक है, फिर होगा 3। अब क्या होगा? 3 से तो क्या होगा? 144 को जो हम लोग पूरा एलसीएम लिए तो कितना हो गया है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो क्या होगा? 2 4 बार है, 3 2 बार है, तो क्या हो गया? डबल कौन कौन है? 2 गो है, ये फिर 2 गो है, 2। इसमें से क्या करेंगे हम लोग? डबल जो है उसको एक एक ले लेंगे, तो क्या हो गया? 12। तो क्या होगा? यही 144 का जो वर्गमूल है ये क्या है? 12 हुआ। अब 12 को 12 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 144 आ जाएगा। तो जिसका स्क्वायर रूट पूरा निकल जाता है उसको तो हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, तो इस तरह से तो याद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई नंबर होता है जिसका पूरा जो है निकल नहीं पाता है, उसका क्या निकलता है? परसेंटेज में निकालना पड़ता है उसको। जैसे मान लीजिए आप रूट 25 है, 25 है, इसका कितना लोग बोलेगा? 5 हो गया। ठीक है, अब वही चीज अगर हम कहें रूट 26, रूट 27, तब फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो रूट 26 क्या होगा? रूट 26 में क्या करेंगे? रूट 25 प्लस 1, मतलब वो 26 का 26 रह गया। अब क्या करेंगे? रूट 25 का क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। फिर क्या है? प्लस 1। और जब कोई नंबर ये रहता है तो उसके ठीक दुगना होता है, क्या होगा? 5 प्लस 1/10। तो 5 प्लस 1/10 क्या हो गया? फिर क्या हो गया? 5 प्लस 0.1, ये क्या हो गया? 5.1। तो ये हो गया रूट 26 का। उसी तरह मान लीजिए रूट 27 हो जाए, तब क्या करेंगे? रूट 27 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? 25 प्लस 2। आप क्या करेंगे? ये फिर सेम केस हो गया। 25 का क्या हो गया? 5 हो गया, और 2 का क्या हो गया? 2/10 हो गया। मैंने 5 प्लस 0.2 मतलब 5.2। तो इस तरह से कभी कभी पॉइंट में भी निकालना पड़ता है। एक चीज आप देखे होंगे कि
कभी कभी रूट के अंदर ही बहुत सारा नंबर रहता है, बहुत सारा जो रिपीट होता है, ठीक है। जैसे इस तरह का आप लोग देखेंगे तो एक बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव स्क्वायर रूट। इन्फिनिटिव स्क्वायर रूट का मतलब जैसे आपको इस तरह से इन्फिनिटिव मतलब 1 हुआ, 8 हुआ, फिर इसके अंदर 8 हुआ, फिर इसके अंदर 8 हुआ, फिर इसके अंदर 8 हुआ, और मतलब इन्फिनिटी था। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग जो है क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 8 ही होगा, ठीक है। उसी तरह रूट ढेर सारा रहेगा, 7 हो, 5 हो, इस तरह से जो क्या होगा, इंटायर जो है एक किसके अंदर आता है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब उसी तरह से क्या करेंगे, अगर यहां कर दें 7 7 7 7 इन्फिनिटी, क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो रूट 8 और रूट 7 में ये निकाल लिए। उसी तरह और भी होगा, ठीक है। अब जो है कुछ जो है आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। जैसे मान लिया उसमें आपको रूट का जोड़ होगा, रूट का घटाव होगा, रूट का भाग होगा, ठीक है। इस तरह से जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, भाग भी होता है। तो क्या होगा, जैसे मान लिया जोड़ना हमको कर दे, क्या होगा, मान लीजिए जोड़ अगर दे दे √2 प्लस √2, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो क्या होता है कि हर नंबर के आगे एक रहता है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो क्या करेंगे, √2 हो गया और 1 + 1, क्या हो गया 2√2। तो ये क्या हो गया, जोड़ने का तरीका हो गया। इसी तरह से और भी आते रहता है, √2 √3, मान लिया 7√3, कुछ किसी किसी का क्या होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको क्या करेंगे, मान लिया 7√3 + 3√3 हो, 7√3 2√3 हो, क्या करेंगे, तो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, क्या करेंगे हम लोग, √3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 7 + 2, क्या हो जाएगा 9√3। तो ये हुआ जोड़ हो गया आपका, ठीक है। तो रूट का जोड़ हो गया। इसी तरह से क्या होता है, फिर घटाव होता है, फिर घटाव होता है, फिर गुना होता है। जैसे उसको क्या करेंगे हम लोग, तो फिर जैसे मान लीजिए कि घटाना हो, क्या करेंगे, उसी तरह से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए घटाव करना है हमको, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए √2 - √2 कर दे, क्या होगा, क्या बताया था अभी, आगे में 1 रहता है, तो इसको क्या करेंगे, √2 1 - 1, मतलब क्या होगा, √2 इंटू क्या होगा 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 0 हो गया वो। इसी तरह से मान लिया और भी बनाते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि और भी एग्जाम्पल लेते जाएंगे, हम लोग करते जाए, मान लिया √2 फिर √3 √4 करते जाएंगे, ठीक है। और आगे के चैनल में हम बताएंगे इसका विस्तार से, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए।